कितने खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पीछे घर संभालने वाले होते हैं। और हम 2-3 दिन के लिए कहीं चले जाएं तो हमारा गार्डन उजड़ सा जाता है। आप मेरे गार्डन की हालत देख ही रहे हैं। मैं गई थी 2-3 दिन के लिए कहीं तो पीछे से देखिए इन्हें पानी भी नहीं मिला और करेले की बेल तो सूख गई है। बट इसमें जो करेले ग्रो हो रहे थे वो अभी भी हैं। तो अभी इसमें जान बाकी है, बिल्कुल ये पौधा खराब नहीं हुआ है। तो ये देखिए इसमें कितने सारे करेले लगे हैं और ये कि कितने बड़े भी हो गए हैं। बस मेरा इसीलिए कहीं जाने का मन नहीं करता क्योंकि मेरे पौधों को पानी कौन देगा और इनकी हालत तो बहुत बेहाल हो जाती है। क्योंकि जब इतनी मेहनत करके लगाए हुए पौधे होते हैं और उन्हें कुछ होता है ना तो दिल को बहुत दुख होता है। और ये देखिए चंपा का पौधा, इसके पत्ते भी पीले होने शुरू हो गए हैं। एक तो कहीं जाओ और ऊपर से आने के बाद इतनी गंदगी देखो और अपनी तबीयत को भी देखो, क्योंकि आने के बाद हम लोग तो बीमार हो ही जाते हैं। और ये देखिए पुराने जो बर्ड्स थे ना उनमें फ्लावर खिल गए हैं। तभी मैं अपने पौधों को बहुत ध्यान से लगाती हूँ ताकि मेरे पौधे 2-3 दिन में भी सरवाइव करते रहें। और ये देखिए कुछ में नई बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई हैं, कुछ मेरे पुराने पौधे हैं और कुछ मेरे नए। और ये देखिए अपराजिता की बेल तो सूख सी गई है। इतना हरा भरा पौधा कैसा हो गया। और ये देखिए इसमें सीड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इसके नए पौधे तो लगा ही लूँगी क्योंकि मेरे पास सीड्स हैं। और कुछ मैंने ये पालक के बीज डालकर गई थी और ये देखिए इसमें अब पालक उगनी स्टार्ट हो गई है। और ये मेरे कुछ पुराने पौधे हैं पालक के जो मैंने थोड़े दिन पहले लगाए थे, तो इसमें भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और बट ये धनिए को देखिए क्या हुआ है, धनिए में तो कीड़ा लग गया है, इसलिए अब मुझे इसे निकालना ही होगा क्योंकि ये धनिया अब किसी काम का नहीं है। इसलिए अपने पौधों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए मेरी मेहनत थोड़ी सी ख़राब भी हो गई है क्योंकि धनिए में तो कीड़ा है। और अब मैं अपने पौधों की करूँगी सफाई क्योंकि इतनी गंदगी मैं देख नहीं सकती। और जितने भी पत्ते गिरे हुए हैं मैं इनमें से सब निकाल दूंगी क्योंकि कुछ पत्ते नीचे गिरते हैं तो कुछ गमलों में भी गिर ही जाते हैं। और इनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। ये देख रहे हैं कितने पत्ते इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि डेविल्स बैकबोन के पौधे इस मौसम में अपने पत्ते गिरा ही देते हैं। पिंक होने के बाद ये पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। और आप छत की हालत देख ही रहे हैं, जब कोई नहीं है तो इसको क्लीन भी कौन करेगा, मैं ही हूँ ना, एक मैं ही हूँ जो सब कुछ करती हूँ। और इतने पत्ते आप देख रहे हैं कि सूख चुके हैं और गिर चुके हैं। रोइयों के थोड़े थोड़े पौधे भी सूख से गए हैं क्योंकि टाइम पर पानी ना मिले तो हमारे पौधे ऐसे हो ही जाते हैं। और जो मैंने कटिंग्स लगाई थी देखिए उनमें भी बर्ड्स बननी स्टार्ट हो गई है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ टाइम पर कटिंग लगाते रहें, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, हमारे प्लांट्स भी बहुत सारे हो जाते हैं। कोलियस के पौधे बच गए हैं क्योंकि इन पे धूप कम आती है और मैंने इन्हें ऐसी जगह रखा है जहाँ इन्हें सिर्फ रोशनी मिलती है, धूप कम मिलती है। ये देखिए ये पुराने पौधों में भी कैसे बर्ड्स बन रही हैं, तो पौधे अच्छे से चल रहे हैं। और ये देखिए डेविल्स बैकबोन के ये कुछ दूसरे पौधे हैं बट इनके पत्ते अभी नहीं झड़े हैं, जल्द ये भी झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और छत पे देखिए गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मेरी मेड आई तो मैंने उसे कहा चलो अब ये काम भी कर ही लेते हैं क्योंकि मुझे घर के और काम भी करने होते हैं और गंदगी तो मुझसे बर्दाश्त होती नहीं है। तो मैंने भी इसके साथ इसकी हेल्प करी और अपनी पूरी छत की क्लीनिंग कर डाली। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम घर से बाहर भी जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो हमें अपने गार्डन को भी अच्छा रखना होता है क्योंकि कोई आता है देखता है तो हमें बुरा भी लगता है और आप लोगों को भी तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि मैं वीडियोस डालती हूँ और अगर मैं अपने घर को क्लीन नहीं रखूँगी तो मुझे भी बुरा लगेगा और आपको भी।